Hey guys, I'm Chinmay, and in this video we are going to talk about what all things wrong you are doing about your position sizing. Quantity select करते टाइम या फिर एक अकाउंट साइज सिलेक्ट करते टाइम या फिर एक ट्रेड में क्वांटिटी एंटर करते टाइम हम लोग क्या क्या गलतियाँ कर जाते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो हम लोग इस प्रॉब्लम को समझते हैं. आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल लाख रुपए हैं और एक पर्टिकुलर ऑप्शन 200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है. आप क्या करोगे, सीधे जाके 500 क्वांटिटी या फिर 20 लॉट सीधे जाके आप खरीद लोगे बिना रिस्क कैलकुलेट किए, बिना स्टॉप लॉस कैलकुलेट किए, बिना आपका रिस्क एपेटाइट में वो ट्रेड आ भी रहा है या नहीं आ रहा है. और उस केस में क्या हुआ कि आपका रिस्क तो फॉर एग्जाम्पल पूरे दिन का 5000 ही था, राइट. और आपने 500 क्वांटिटी ले ली पूरा कैलकुलेट करके. एक 10 पॉइंट ऑप्शन आपका नीचे आया, 190 तक आया, आपको लिटरली एग्जिट करना पड़ जाएगा. और आप एग्जिट करोगे नहीं फॉर श्योर, राइट. क्योंकि आप सोचोगे कि यार अभी तो 10 पॉइंट ही नीचे आया है, एटलीस्ट 30-40 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा. इस केस में सीधे जाके आप क्या कर दोगे कि 20-25 हज़ार का मार्केट को स्टॉप लॉस दे दोगे, राइट. तो हम लोग क्या करते हैं कि जितना पैसा हमारे अकाउंट में पड़ा है उससे सीधे जाके कैलकुलेट करते हैं, एक एक पैसे को भी नहीं छोड़ते हैं, पूरे रुपए कैलकुलेट करके हम लोग सीधे क्वांटिटी साइज एंटर करना शुरू कर देते हैं. एंड दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग. उसके बाद देखो अलग अलग सिचुएशंस होती हैं. अब मान लो एक स्टॉप लॉस आपका मॉर्निंग में हिट हो गया, आपने ऐसे ही एक ट्रेड लिया था जस्ट इन केस, सीधे जाके आपने ट्रेड ले लिया. एक स्टॉप लॉस आपका 9:30 10 बजे से पहले एक आवर में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है. अब आप पूरे रिवेंज के मूड में आ जाओगे कि शिट यार एकदम से स्टॉप लॉस आ गया एंड थिंग्स लाइक दैट. अब आप सीधे जाके क्या करोगे कि मान लो अभी आपने 50 लॉट लिए थे या फिर 50 क्वांटिटी ली थी, सीधे जाके 100 क्वांटिटी आप डबल करके सोचोगे कि अब मेरे को प्रॉफिट तो कमाना ही है, लेकिन मेरा जो लॉस हुआ है उसको भी मेरे को रिकवर करना है. तो इस केस में आप सीधे जाके क्या करोगे कि जितनी क्वांटिटी पहले वाले ट्रेड में थी उससे डबल क्वांटिटी यहाँ पे उठा लोगे. और यहाँ पे लिटरली आप टेक्निकली कुछ एनालाइज नहीं करोगे. देयर विल बी नो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टिल सिंस देन एज वेल यू स्टार्ट एंटरिंग. और फिर पोजीशन साइजिंग भी एकदम डबल करके घुसना शुरू कर देते हैं हम लोग. और उसके बाद एक और सिचुएशन ये हो गई कि आपने किसी दिन देखा होगा कि एक ऑप्शन जो 300 रुपये का था सीधे 700 रुपये हो गया. 300 रुपये का प्रॉफिट सीधे 300 to 400 रुपीज़ का प्रॉफिट. एक लॉट लिया होता तो पर लॉट लिटरली 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होता. इन दैट केस तो आप सीधे जाके क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे कि मैंने एक लॉट लिया होता तो पर लॉट 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट. मेरे को अगर 1 लाख कमाना है एक ही दिन में तो मेरे को कितने लॉट्स लेने पड़ेंगे, 10 लॉट लेने पड़ेंगे, राइट. तो ऐसे करके भी हम लोग क्वांटिटी साइज सिलेक्ट करना शुरू कर देते हैं कैलकुलेशन करके हवा में ही, राइट. हमको लिटरली पता नहीं है कि मार्केट एक्चुअली मूव करेगा भी या नहीं हमारे फेवर में. हमको लिटरली कैलकुलेट नहीं किया है हमने. दूसरी चीज़ है हम लोग सीधे जाके ये सोचते हैं कि उस दिन अगर हमने इतनी क्वांटिटी ली होती, राइट, और इतनी इतना अगर ऑप्शन मोमेंटम कर जाता, राइट, तो आप कितना पैसा बनाते. उस बेसिस पे भी बहुत सारे नए ट्रेडर्स जो हैं, राइट, जिनको 4 से 8-10 महीने हुए हैं इस मार्केट में, वो लोग अपनी क्वांटिटी उस बेसिस पर भी डिसाइड करते हैं. सो बेसिकली आपका ग्रीड के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है. यू आर नॉट पेशेंट इनफ कि ओवर लॉन्ग टर्म या लॉन्ग पीरियड के साथ साथ मैं पैसा बनाऊंगा, एक लंबे समय तक मेरे को मार्केट में टिकना है. आपको आज के आज ही या 2 दिन में, एक हफ्ते में ही अपने कैपिटल का डबल करना है. लाख रुपए डाला, एक महीने में लाख रुपए तो एटलीस्ट आने ही चाहिए. इज वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट राइट नाउ इन दिस मार्केट, राइट. सो पोजीशन साइजिंग की ये कुछ सिचुएशंस होते हैं एंड दिस आर सर्टेन मिस्टेक्स दैट वी डू एंड लेट अस टॉक अबाउट सोल्यूशन पार्ट ऑफ इट नाउ. इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप अपना मैक्सिमम ड्रॉडाउन फिगर आउट करो. आपकी जो स्ट्रैटेजी सिस्टम आप फॉलो करते हो उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है. मैक्सिमम ड्रॉडाउन मतलब देखो, एक होता है विनिंग पीरियड, एक होता है लूजिंग पीरियड. लूजिंग पीरियड इज योर मैक्सिमम ड्रॉडाउन. देखो महीने में हो सकता है 4 हफ्तों में से 2 हफ्ते प्रॉफिट्स होंगे, एक हफ्ता लॉस होगा एंड देन तीसरे हफ्ते प्रॉफिट हो, या जो भी है एक सर्टेन सिनेरियो में, राइट. तो जो लूजिंग पीरियड होता है दैट इज योर ड्रॉडाउन पीरियड, राइट. तो उस ड्रॉडाउन पीरियड में आपकी क्वांटिटी जितनी आपने सिलेक्ट की है, राइट, उसमें आपको कितने लॉसेस हो सकते हैं ये फिगर आउट करो. फॉर एग्जाम्पल आपका कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ का, राइट. नाउ इन दिस केस जस्ट एक चीज़ फिगर आउट करो कि 1 लाख के ऊपर मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है. 1 लाख में आप फॉलो कर रहे हो 100 क्वांटिटीज, राइट. तो मतलब 4 लॉट्स अगर आप ट्रेड करते हो तो फिगर आउट करो कि मैक्सिमम लॉसेस कितने हो सकते हैं मेरे को इस सिस्टम को फॉलो करने से. दैट्स मैक्सिमम ड्रॉडाउन. मैक्सिमम ड्रॉडाउन पता चला कि 15,000 एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड कि 1 लाख पे 15,000 का मेरे को लॉस हो भी जाता है साल भर में एक आध बार, या 2-3 साल में एक बार मेरे को इतना लॉस होता भी है, राइट. इवन 2-3 महीने में एक बार इतना लॉस होता भी है, वॉट एवर द पीरियड इज, राइट. तो इट इज़ ओके, आई विल बी एबल टू कंटिन्यू माई पोजीशन साइजिंग. मेरे को ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि वो क्वांटिटी कम कर देनी पड़ेगी. 4 लॉट से अब मैं 2 ही लॉट कर रहा हूँ, या 4 लॉट से अब मैं 1 ही लॉट कर रहा हूँ. सॉरी 1 लॉट तो नहीं बट 2-3 ही लॉट्स कर पा रहा हूँ फॉलो, राइट. तो मेक श्योर दैट पर्टिकुलर थिंग एंड फिगर आउट क्वांटिटी जिसके ऊपर
आप मैक्सिमम ड्रॉ डाउन झेल सकते हो, और ड्रॉ डाउन होने के बाद भी फिगर आउट करो एक और चीज़ कि उसके बाद भी यू आर एबल टू कंटिन्यू सेम क्वांटिटी। और अगर आप सेम क्वांटिटी कंटिन्यू कर सकते हो, दैट इज़ द पोजीशन साइजिंग यू कैन गो forward with. So basically this is how I personally and 3 stocks team personally calculate and figure out कि position sizing कितना follow करना है आज के बाद। और एक alternatively कभी भी आज 10 ले लिए, कल 15 ले लिए, परसों 17 ले लिए, ऐसे position sizing नहीं होती है। You to follow a certain or a fixed position sizing, right? And that is the key to profitability, and that is the key to managing your risk properly. All right, so this is it for the day, guys. I hope you learned something out of this, and don't forget to share this videos as much as possible. Don't forget to subscribe us, comment down what all topics you want us to talk about and discuss about on our YouTube channel, and don't forget to like as well. See you in the next video. Take care.